वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। दरअसल दिल्ली वाले कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद आज दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में पिछले 2 दिन से उमस भरा मौसम था। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में आज मध्यम बारिश की संभावना जताई है और दिल्ली समेत यूपी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो अगले करीब 7 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। बता दें कि आज दिल्ली में आसमान में काले बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और जमकर बारिश भी हुई। वहीं उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर अतिवृष्टि की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 5 जिलों में 1 से 12वीं तक के स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और दिल्ली नोएडा एनसीआर के लोगों को जो राहत मिली है उस पर बात करते हैं। सीधे हमारे साथ विवेक दीक्षित हमारे संवाददाता जुड़ गए। विवेक, आखिरकार गर्मी से लोगों को आज राहत मिल ही गई। बिल्कुल, जिस तरीके से रजनी देखा जा रहा था पिछले दिनों जो धूप निकल रही थी, चिलचिलाती धूप थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस तेज बारिश से राहत मिली है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, क्योंकि तेज बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो जल भराव है वो सड़कों पर देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम प्राधिकरण की अगर रजनी बात करें तो प्राधिकरण के जो दावे होते हैं वो कागजों में ही रह जाते हैं। जब तेज बारिश होती है तो उनके दावों पर पानी फिर जाता है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये रोड है, एलिवेटेड रोड का ये किनारा है, क्योंकि ये सिटी सेंटर की ओर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ। हालांकि प्राधिकरण पहले से दावे करता है कि उसने जो नाले हैं, नालियां खोल दी हैं और उसके बाद जो नालियां हैं जो चौक थी उनको भी साफ कर दिया गया। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किसी तरीके का कोई काम नहीं किया गया, लेकिन प्राधिकरण लाख दावे करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग भी, लोगों के घर भी बने हुए, उनके घरों के अंदर तक भी पानी चला गया। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को राहत मिल रही तो कहीं ना कहीं लोगों को रजनी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बारिश राहत के साथ साथ आफत लेकर आई है। जहां आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें तो कुछ यही बयां कर रही हैं। अब विवेक, ये सोचिए कि अगले 7 दिनों तक कैसी बारिश होगी और कितना मुश्किल में दिल्ली के जो लोग हैं वो होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 7 दिनों तक, क्योंकि वैज्ञानिकों को माने तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि पिछले 7 दिनों तक इसी तरीके की मूसलाधार बारिश होगी। हालात इस तरीके से जो नोएडा में साफ तौर पे हालात बयान कर रहे हैं वो आपके जो तस्वीरें वो आपके सामने है। लेकिन जो प्राधिकरण के अधिकारी है, चाहे जेई हो चाहे एई हो, उनके जो लाख दावे होते हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते नजर आते हैं। क्योंकि पहले से ही बताया जाता है, क्योंकि जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, उनको पहले से ही किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से ये हालात बने हुए, क्योंकि अभी 1 घंटे की बारिश हुई है तब ये नोएडा का हाल है। हालांकि 7 दिन को बारिश में क्या होगा तो देखने का बाद ही पता चल पाएगा। रजनी, बिल्कुल। विवेक, दिल्ली एनसीआर की बात करें, लोगों ने ये सोचा था कि चलिए थोड़ी सी बारिश हो जाए, राहत मिल जाए, लेकिन अभी राहत जो है आफत बनती जा रही है। आप जहां खड़े हैं, एक बार फिर से हम आपसे चाहेंगे कि वहां का हाल बताइए और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ लगभग यही हाल हो गए हैं। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में सड़कें लबालब भर गई हैं, तालाब में तब्दील हो गई हैं। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। देखिए स्कूली बच्चे हैं किस तरह से स्कूटी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बारिश है तो कहीं ना कहीं जो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि जिस तरीके से आज समस्याएं जो हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो सेक्टर, अगर हम ये बात करें, सिटी सेंटर का इलाका है, क्योंकि यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 12-22 है इसके बगल में, और अगर इधर हम सेक्टर 34 या 29 या 37 की हम बात करते हैं तो इन इलाकों में तेज थोड़ी सी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानी जो है लबालब भर जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं लेकर प्राधिकरण के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनके कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। लेकिन जिस तरह के हालात है तो तस्वीरों में खास तौर से बयां करते हैं। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पे रोडों की तो कुछ घंटों की बारिश में, क्योंकि नोएडा एनसीआर जो इलाका है तो ये जो रेड लाइट होती है तो तेज बारिश के कारण कहीं ना कहीं वो रेड लाइट भी खराब हो जाती है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेड लाइट भी खराब हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ट्रैफिक वालों को मौजूद रहना चाहिए। तो सब चीज़ें
हमें जो है तो ये पहले से देखना चाहिए, इसकी पहले से तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बाद ही कहीं जो जो दावे होते कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन पर ये बारिश का पानी फिरता हुआ नजर आता है। बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने, क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं और तैयारियां बैठ के भी बहुत होती है कि जल भराव की वजह से परेशानी ना हो, लेकिन आप खुद तस्वीरें बयां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें आम लोगों की बढ़ सकती है। उसके पहले प्रशासन को थोड़ा जागना भी जरूरी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जो मानसून आने वाला था, अगर हम बात करें कई इलाकों की या कई स्टेटों की, तो जिस तरीके से लोगों को बाढ़ का भी सामना करना पड़ रहा है, राहत की सामग्री भी सरकार को पहुंचानी पड़ रही, अगर पहले से ही प्लानिंग हो तो ये हालात नहीं बने, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन उसको पहले से ही एक्टिव रहना चाहिए। हालांकि जिस तरीके की आज की नोएडा की जो तस्वीरें हैं कि नोएडा की जिस तरीके से हालात है, अगर 7 दिन की अगर बारिश होती है तो रजनी कहीं ना कहीं यहाँ पर हालात है जो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो गाड़ियाँ है, गाड़ियों का जो आना जाना है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित होता है। उसको अगर हम बात करें यहाँ के रेड लाइटों की, तो बारिश के समय जब बारिश का समय आता है तो कहीं ना कहीं जो मेन चौराहों की जो रेड लाइट होती है वो रेड लाइट भी खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेड लाइट खराब होती है तो कहीं ना कहीं जो जाम का सामना है लोगों को करना पड़ता है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को पहले से अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से आज 1 घंटे की बारिश में प्राधिकरण की पूरी तरीके से पोल खोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो दावे करती है प्राधिकरण वो कागजों में ही दावे करती है, लेकिन ये चंद घंटों की बारिश ने प्राधिकरण के पूरी तरीके से पोल खोल दिया है। रजनी, और वैसे भी दिल्ली एनसीआर में आज येलो अलर्ट जारी किया गया। अभी तो शुरुआत है 1 घंटे की, देखिए शाम को होते होते अगर ऐसे ही बारिश हुई तो रात को और भी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। जैसे आप कह रहे हैं, जाम से भी जूझना है, बारिश से। दूसरी बात यह कि अंधेरे में इस भरे हुए पानी के बीच अगर कोई बच्चा या गुजरता है तो उसके लिए तो मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि इधर नोएडा स्टेडियम पड़ता है, यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर नोएडा स्टेडियम है, तो कहीं ना कहीं लोग जो बच्चे हैं यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स के यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, तो उनको भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर जो मैनहोल है, अगर हम नालियाँ दिखाना चाहें, देखिए नालियाँ किस तरह से चौक है, ये जाली लगी हुई है, इसके नीचे नाली है। अगर नाली साफ होती तो रजनी ये पानी अच्छी तरह निकाला जा सकता था, लेकिन यहाँ नाली चौक है, उसके कारण नहीं निकाला जा पा रहा, क्योंकि हालांकि जो मैनुअल बने हुए हैं तो मैनुअल को भी साफ करने की जो बात कही गई थी वो भी पोल खोलती हुई नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश है लोगों की मुसीबतें बढ़ाएगी। बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि विवेक, लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि अब दिल्ली और एनसीआर का हम हर बार देते हैं, जब भी बारिश होती है यही हाल होता है। बिल्कुल, इससे पहले कि अगर हम बात करें, जिस साल हर साल जो मानसून आता है उसके पहले कहीं ना कहीं जितने दावे किए जाते हैं, दावे तो साफ तौर पे होते हैं, सड़कों पे पोस्टर भी चिपका दिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें या फिर जो नोएडा के सटे हुए गांव हैं, क्योंकि काम का जो विकास की लहर है, विकास की लहर तो चल रही है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें लगातार कहीं ना कहीं जो विकास है वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण के लोग हैं उसी पे ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो पोल है, क्योंकि जिस तरीके से ये 1 घंटे की बारिश है, 1 घंटे की बारिश में जब ये हाल है नोएडा का, अगर 7 दिन बारिश होती है तो रजनी क्या हाल होगा नोएडा का, वो तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल विवेक, अब कहीं ना कहीं प्रशासन को तो जागने की जरूरत है, क्योंकि अगर 1 घंटे में ये हाल रहा और इसी तरीके से लबालब पानी भरा रहा तो हम देख रहे हैं आपके आगे पीछे कई लोग गुजर रहे हैं, कुछ लोग 4 पहिया से, कुछ लोग 2 पहिया से, कुछ लोग तो पैदल ही गुजर रहे हैं वहां से। उनकी मुसीबत तो हो जाएगी ना। ये रास्ता कहाँ कहाँ से और जुड़ता है, जरा ये भी बताइए, और ऐसे कितने इलाके हैं जहां पर ऐसे ही हालात हैं? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, बगल में इस्कॉन मंदिर भी है, इसके बगल में अगर हम बात करें जो परिवहन विभाग का ऑफिस है, ARTO ऑफिस भी है, यहाँ पर बगल में रजिस्ट्रार ऑफिस भी है, यहाँ पर कई ऑफिस है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, ये जो है हब का केंद्र माना जाता है, क्योंकि नोएडा का जो सरकारी संस्थान है यहाँ पर 4 से 5 संस्थान यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नोएडा स्टेडियम की, तो नोएडा स्टेडियम में भी जो बच्चे हैं छोटे छोटे खेलने आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी आज दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से पानी भरा हुआ है तो ये नहीं लगता है
है कि रजनी ये कुछ घंटों में ये खाली हो पाएगा, क्योंकि यहाँ के हालात बता रहे हैं कि इनको 3 से 4 घंटे या 5 घंटे चाहिए होगा पानी निकलने में। क्योंकि अगर यहाँ से भी लोगों ने कंप्लेंट की है, यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट की है, प्राधिकरण को फोन किया है कि उनके घरों में पानी घुस रहा है, 3-4 घंटे उनकी पानी फैक्ट्रियों में निकलने में घुस रहा है। लगेगा और तो हो अभी तक सकता है यहाँ कि इन ऐसे 3-4 कोई घंटों में रेस्क्यू और नहीं चला है। झमाझम बारिश हो जाए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सावधान रहने की जरूरत है और जागने की जरूरत है प्रशासन को। शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।